केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, केंद्र ने 8वें वेतन आयोग के गठन की दी मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। इस आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी। साथ ही केंद्र सरकार ने श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को भी मंजूरी दी है। फिलहाल फैसिलिटी में 2 लॉन्च पैड हैं। इन दोनों लॉन्च पैड से अब तक 60 से ज्यादा लॉन्च किए जा चुके हैं। एक तीसरा लॉन्च पैड बनने पर स्पेस में भेजे जाने वाले सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट लॉन्च की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 500 में सिलेंडर और फ्री राशन किट। दिल्ली के लिए कांग्रेस ने जारी की 3 और नई गारंटी। कांग्रेस ने कहा कि अगर वह दिल्ली में सत्ता में आई तो वह शहरवासियों को 500 रुपए का एलपीजी सिलेंडर, मुफ्त राशन किट और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी। यह घोषणा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की, जो यहां एआईसीसी दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन और दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना में चुनाव के समय जनता से जो वादे किए थे, हमने वो सभी पूरा करने की कोशिश की है। इसी तरह हमने दिल्ली की जनता से भी जो वादे किए हैं वो पूरा करके दिखाएंगे। महाकुंभ के चलते दिल्ली से प्रयागराज की फ्लाइट्स 21% तक हुई महंगी। वहीं 10 देशों से 21 लोगों का प्रतिनिधिमंडल कुंभ देखने पहुंचा। प्रयागराज महाकुंभ का बीते दिन चौथा दिन रहा है। पिछले 3 दिन में देश विदेश से करीब 6 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं, यानी हर रोज 2 करोड़ लोग यहां पहुंच रहे हैं। बीते दिन भी करीब 2 करोड़ लोगों ने यहां दस्तक दी। मेला देखने के लिए 10 देशों से 21 लोगों का प्रतिनिधिमंडल भी प्रयागराज पहुंचा है। इसमें सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका, फिजी, फिनलैंड, गुयाना, त्रिनिदाद टोबैगो और यूएई शामिल हैं। वहीं दिल्ली से प्रयागराज आने वाली फ्लाइट्स का किराया 21% तक बढ़ गया है। यात्रा पोर्टल इक्सिगो के अनुसार भोपाल और प्रयागराज के बीच एक तरफा हवाई किराया पिछले साल जहां 2,977 रुपए था, वहीं अब यह करीब 6 गुना बढ़कर 17,796 रुपए हो गया है। सोना चांदी के दामों में फिर आया उछाल। सोना 294 और चांदी 1,668 रुपए तक हुई महंगी। सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिला है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 294 रुपए बढ़कर 78,718 रुपए पर पहुंच गया है, जो एक दिन पहले तक 78,424 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वही चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी की कीमत 1,668 रुपए बढ़कर 91,218 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो इससे पहले 89,550 रुपए प्रति किलो पर थी। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 318 और निफ्टी में 98 अंकों की रही तेजी। सेंसेक्स बीते दिन 318 अंक की तेजी के साथ 77,042 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं इस दौरान निफ्टी में भी 98 अंक की तेजी रही। ये 23,311 के स्तर पर बंद हुआ। इसके अलावा सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 33 में तेजी और 17 में गिरावट रही, जबकि एक शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ।